अब हमें क्या करना है, हमें एंटर करना है वैल्यूज ऑफ एन पॉइंट्स। तो वैल्यू ऑफ एन पॉइंट हमने एंटर की, सपोज 40, इसको क्या हुआ, वेट अ मिनट, ठीक है, पहली वैल्यू एंटर की 40, दूसरी वैल्यू की हमने 40, देन थर्ड वैल्यू हमने की 160 एंड देन अगेन 160। अब ऐसा करने से क्या हुआ, मेरी जो लाइन बनी वो बनी है सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों बनी, मेरी तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो लाइन कहाँ बननी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बननी चाहिए। एम आई राइट मैम बिकॉज वो पिक्सल के कोऑर्डिनेट ले रहा है मैम, यस दैट्स व्हाई। यस, क्योंकि हमारा जो 0 0 है वो स्टिल कहाँ पर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही है। मतलब यहाँ पर हमने ये जो 0 0 है हमारा वो स्टिल यहीं पर है, और इसके कारण ये 40 40 यहाँ पर आ रहा है और 160 160 यहाँ पर आ रहा है। पर हमें तो क्या करना है, इस 0 0 को शिफ्ट करना है कहाँ पर, इस जगह पर। तो लेट्स सी इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये आपका क्या है, ये आपकी वैल्यू है 0, और इस वैल्यू को आपको इस जगह पर लेकर आना है, कहां पर, इस जगह पर। और इस जगह पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्स मैक्स बाय 2। मतलब दोनों जीरो की वैल्यू पर, मतलब x1 पे भी और x2 पे भी आपको एक्स मैक्स बाय 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। सिमिलर मैनर में आपका जो y है, ठीक है, अब इस पोजीशन पे आपकी, इस पोजीशन पे आपकी y की वैल्यू क्या होती है, वाई मैक्स बाय 2। इस पोजीशन पे आपकी वाई मैक्स बाय 2 होती है। अब जब हम स्कैनिंग करते हैं तो आपको पता है आप हमेशा वाई की वैल्यू मैक्सिमम रखते हो, तो आपको जो सेकंड वाला पॉइंट है इसको वाई में से, आपको वाई मैक्स बाय 2 में से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। लेट्स सी हम कैसे करेंगे, ठीक है, लेट्स सी करके देखते हैं तो थिंग्स विल बी मोर क्लियरर। अब देखो आपने यहाँ पर x1 y1 x2 y2 लिखा है, तो हमको क्या करना है, इस x1 में ऐड करना है, क्योंकि x1 की वैल्यू क्या है, 0 है बाय डिफॉल्ट। तो इसको हमको क्या करना है, x मैक्स डिवाइडेड बाय 2 इसमें ऐड करना है, किसमें, दोनों x की वैल्यूज में, x मैक्स डिवाइडेड बाय 2। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आपको 0 से उसको मिड पॉइंट पे शिफ्ट करना है, और जो y की वैल्यू है उसको y मैक्स बाय 2 में से आपको क्या करना है, माइनस। ठीक, इस तरह से आप यदि इसको करते हो तो आपका जो 0,0 है वो शिफ्ट हो जाएगा आपका 40 40 160 और 160। देखिए अब आपका जो बना है, देखो ये 40 और 40 ये हो गया, और 162 160 ये हो गया। आई आपकी लाइन करेक्ट? यस मैम। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो 0,0 था ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है, इसको आपने मिडिल पर सेट कर दिया, और आपने इसको मिडिल पे सेट कर दिया तो आपका जो कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग आपकी जो लाइन है वो आपको दिखने लग गई है। ठीक, कंट्रोल F9, इसको एक और बार ट्राई करते हैं। इफ आई गिव वैल्यू एस -120 to -120 and then 120 and 120, मतलब माइनस माइनस से प्लस प्लस तक। देखो इस केस में भी आपकी वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है, ये आपका -120 है, ये भी आपका -120 है, ये आपका 120 है, और ये भी आपका 120 है। इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। अब आप और बाकी के कोऑर्डिनेट्स के लिए भी करके देख लो, ठीक है, मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब अपन क्या करते हैं, ऊपर वाले पॉइंट के लिए लेके देखते हैं, मतलब सेकंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट आते हैं। तो इसमें आ जाएगा पहला पॉइंट -200 और दूसरा वाला पॉइंट प्लस का आ जाएगा, तो ले लेते हैं +200। फिर सिमिलर मैनर में फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम पहले x लेंगे पॉजिटिव का 160, और ये ले लेते हैं -200। ठीक है, देखिए आपकी लाइन ऐसी बन गई। लेट्स चेक हमने क्या पॉइंट्स लिए थे, -200 मतलब ये वाला पॉइंट,
एंड देन प्लस 200 मतलब ये वाला पॉइंट, फिर नीचे 160 पॉजिटिव का मतलब ये वाला पॉइंट, और माइनस 200 मतलब ये वाला पॉइंट। करेक्ट? यस मैम। मतलब हर क्वाड्रेंट में आपकी जो वैल्यू है वो करेक्ट है, मतलब आपका लॉजिक बिल्कुल एब्सोल्युटली, योर लॉजिक इज एब्सोल्युटली राइट। तो अब आपका ये पर्टिकुलर आपकी ये चीज हो गई, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, जो मैंने आपको बताया कि आपने कंट्रोल F9 किया, आपने यहाँ पर 40 नहीं लेते, 120 इंटू 120 और यहाँ पर लिखा 200 एंड 200, तो आपकी लाइन ऐसी बन गई। अब मेरा इस प्रैक्टिकल का जो सेकेंड पार्ट है, मुझे आपको एक और नया फंक्शन बताना है, उसमें मैं ये चाहती हूँ कि लाइन मेरी अकेली नहीं रहे, लाइन के साथ यहाँ पर ऐसा कोऑर्डिनेट भी प्रिंट हो, और जो कोऑर्डिनेट प्रिंट होगा उसमें वो वैल्यू आनी चाहिए जो आप प्रिंट करवा रहे हो। यहाँ पर आनी चाहिए आपकी 200 कॉमा 200, और यहाँ पर आनी चाहिए आपकी 120 कॉमा 120। जैसे आप पेंसिल से ग्राफ पेपर पे लिखते थे कि जो भी हमारे एंड पॉइंट्स रहते थे, हमारे जो एंड पॉइंट्स की वैल्यू है वो वैल्यू आपको दिखना चाहिए। बात आ रही है समझ में? यदि आपने सपोज लाइन बनाई -120 से -120 से 0 0 तक, तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए -120 टिल 0,0, इस तरह से। मतलब आप साथ में कोऑर्डिनेट्स को भी आप प्रिंट करवाएं, ऐसा कोई लॉजिक आपको बनाना है, ठीक। अब आपको एक और नया फंक्शन बता रही हूँ, पहले व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ, फिर अपन इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। व्हाइट बोर्ड स्क्रीन क्लियर है आपको? यस मैम। मतलब आपको इस तरह से पॉइंट प्रिंट करवाने हैं, यदि आपकी लाइन के 2 एंड पॉइंट्स हैं तो दोनों एंड पॉइंट्स के पास में आपको इस तरह से वैल्यू प्रिंट करवानी है। आपको पता है जो पहला पॉइंट है इसमें आता है x1 कॉमा y1, और जो दूसरा पॉइंट आता है इसमें आता है x2 कॉमा y2। आपको ये चीज क्लियर है? मतलब इसमें एक चीज आप देखो तो एक चीज आपको यहाँ पर डिफाइंड है कि आपको इस पर्टिकुलर x1 y1 को प्रिंट करवाने के लिए 0 to 4 मतलब आपको टोटल 5 एलिमेंट्स लगेंगे, और यहाँ पर आपको लगेंगे 5 to 9। क्यों? क्योंकि 0 मतलब ब्रैकेट, 1 मतलब x1, 2 मतलब कॉमा, 3 मतलब y1 और 4 मतलब आखिरी वाला ब्रैकेट। सिमिलर मैनर में 5 मतलब y2 x2 y2 का ब्रैकेट, 6 मतलब x2 कॉमा मतलब 7, y2 मतलब 8 और ब्रैकेट क्लोज मतलब 9। मतलब आपको टोटल 5 to 9 यहाँ पर लगेंगे, 0 to 4 आपको यहाँ लगेंगे, और टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आपको लगेंगे वो कितने लगेंगे? 10। इसलिए अब आप क्या करोगे, एक कैरेक्टर पॉइंटर एरे ले लो कोई दूसरे नाम का, सपोज उसका नाम दे दिया आपने के, और उसको आपने लिख दिया 10। उसकी साइज आपने कितनी ले ली? 10। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको आपको प्रिंट करवाने के लिए अब आपको यहाँ पर एक नया फंक्शन बता रही हूँ, दैट इज sprintf। आपने ये ग्राफिक का फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन है। आपने printf scanf तो सुना होगा, सुना है printf? यस मैम। क्या करता है printf फंक्शन? हम कोई भी चीज प्रिंट कराता है जो हम इसमें प्रिंट इस करवाता है। कोड। यहाँ पर जो है sprintf का मतलब होता है स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना। स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना मतलब कोई भी स्ट्रिंग जो हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहते हैं उसको एज इट इज फॉर्मेट में प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है sprintf। तो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पर्टिकुलर फॉर्मेट में जब भी आपको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए यूज होता है sprintf। तो ऑब्वियसली sprintf का कुछ सिंटैक्स होगा, आपको वो सिंटैक्स को देखना है। देखो हमारा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है कि हमें पहले एक यहाँ पर क्या चाहिए, हमें पहले एक ब्रैकेट चाहिए, हमें लास्ट में भी एक ब्रैकेट चाहिए, फिर हमें एक x1 चाहिए, एक हमें y1 चाहिए और बीच में हमें एक कॉमा चाहिए। ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, फिक्स है। पर यहाँ पर जो x1 और यहाँ पर जो y1 है वो ये कौन इनपुट करवाएगा? वो तो यूजर इनपुट करवाएगा, वो स्ट्रक्चर में नहीं आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स चेक।
तो हम यहाँ पर पहले सबसे पहले फंक्शन लेंगे एस प्रिंट एफ, और एस प्रिंट एफ में अभी आपको जब सी प्लस में बताऊंगी तो आपको हेल्प में भी बता दूंगी। एस प्रिंट एफ जो फंक्शन है इसमें सबसे पहले आपको देना रहती है बफर की वैल्यू। बफर की वैल्यू मतलब यहाँ पर हम शुरू करेंगे के ऑफ 0 से। क्यों? क्योंकि आप के ऑफ 0 से इनिशियलाइज करोगे और के ऑफ 9 पर आप एंड करोगे, तो ये आपका हो गया के ऑफ 0। यहाँ पर आपको जो भी स्ट्रक्चर जो है प्रिंट करवाना है उसको आपको डबल ब्रैकेट के अंदर लिखना है एज इट इज। सबसे पहले लगाया यहाँ पर ब्रैकेट, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी परसेंट ऑफ डी। परसेंट ऑफ डी मतलब x1 के लिए इंटरजर वैल्यू को लेने के लिए, फिर मैं लगाऊंगी कॉमा, फिर अगेन यहाँ पर मैं लिखूंगी परसेंट ऑफ डी, ये हो जाएगा मेरा y1 के लिए, और अगेन लास्ट में लगाऊंगी यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा एक कन्फाइंड स्ट्रक्चर हो गया जिसको मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख रखा है। और यहाँ पर मुझे वैल्यूज लिखना है जो मुझे प्रिंट करवाना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ x1 y1, क्योंकि x1 के लिए आपने परसेंट डी ले रखा है और आपने इस y1 के लिए भी क्या ले रखा है, परसेंट ऑफ डी। क्लियर है आपको बात? तो दिस इज द यूज ऑफ एस प्रिंटफ फंक्शन। अब आप वापस से एस प्रिंटफ आपको x2 y2 के लिए करना है, तो यहाँ पर अब आप शुरू कहाँ से करोगे, के ऑफ 5 से, क्योंकि ये मैं आपको लास्ट में पहले ही बता चुकी हूँ, है ना, कि आप 0 to 4 जो है आपको इसके लिए लग जाएगा प्रिंट करवाने के लिए, और 5 to 9 यहाँ पर सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी लिख लेंगे और कॉमन लगा के यहाँ पर लिख देंगे x2 और y2। ठीक है, तो दैट इज द यूज ऑफ एस प्रिंटफ फंक्शन टू प्रिंट द कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज। ठीक, देखो एक बार समझ लो, नहीं आएगा समझ में तो एक बार फिर से समझा दूंगी। ठीक, चलिए अब हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, सी प्लस, आपको ये विजिबल है, सी प्लस प्लस विजिबल है? यस मैम। चलिए यहाँ पर Yes, ma'am. पॉइंटर एरे ले लो के नाम का, और इसमें जो है इस एलिमेंट की जो वैल्यू है आपने फिक्स करवा दी, दैट इज 10। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने कैरेक्टर पॉइंटर एरे ले लिया 10 साइज का। अब हम यहाँ पर जहां पर भी हमारी वैल्यू होगी, स्पेस होगी, वहां पर हम लिख लेते हैं, मैंने लिखा एस प्रिंट एफ। एस प्रिंट एफ बताने से पहले मैं आपको शिफ्ट F1 में जाके एस प्रिंट एफ बता देती हूँ। पहले एस प्रिंट एफ अकेला नहीं होता है प्रिंट एफ में, देखो सी प्रिंट एफ, एफ प्रिंट एफ, एस प्रिंट एफ, बी एफ प्रिंट एफ, बी प्रिंट एफ, बी एस प्रिंट, एस प्रिंट, बहुत सारे होते हैं ऑप्शंस, बहुत सारे होते हैं। हर प्रिंट एफ का अलग यूज होता है, आपने कभी शायद किया नहीं होगा, पर अभी हम हमारा जिससे काम होगा वो एस प्रिंट एफ है। एस प्रिंट एफ मतलब इट सेंड्स द फॉर्मेटेड आउटपुट टू अ स्ट्रिंग, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का आउटपुट स्ट्रिंग में ये दिखाता है। एस प्रिंट एफ का यहाँ पर एक एग्जांपल भी होगा नीचे, आप वहां से देख के भी समझ सकते हैं कि आप कैसे एस प्रिंट एफ को यूज करते हैं। देखो यहाँ पर एक कैरेक्टर बफर लिया है, मैंने भी वही लिया है, एक कैरेक्टर पॉइंटर एरे लिया है। एस प्रिंट एफ में स्टेटमेंट लिख रही हूँ, उसमें पहले बफर की वैल्यू डालूंगी, डबल कोट्स में मुझे जो प्रिंट करवाना है वो लिखूंगी, और लास्ट में मैं यहाँ पर उसका वेरिएबल यूज करूंगी जहां से मेरी वैल्यू आएगी। ठीक, तो मैंने सिमिलर मैं एस प्रिंट एफ लिखा, पहले वहां पर बफर था तो बफर की वैल्यू मैंने भी लिखनी यहाँ पर क्या, के ऑफ 0। ठीक, यहाँ पर डबल कोट्स में मैंने सबसे पहले ब्रैकेट प्रिंट करवाना है, फिर यहाँ पर परसेंट ऑफ डी कॉमा लगाया, फिर से परसेंट ऑफ डी, ब्रैकेट को क्लोज किया। ठीक, ये मेरे 5 एलिमेंट्स यूज हो गए, 0 1 2 3 4, और यहाँ पर फिर से कॉमा लगाया, यहाँ पर लिखा x1 y1, और ये वाला मेरा एस प्रिंटफ जो यहाँ पर फिनिश हो गया। सिमिलर मैनर में मैं अगेन एस प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगी, अब शुरू करूंगी यहाँ पर कहाँ से, के ऑफ 5 से, और अगेन सेम चीज कर दूंगी, ब्रैकेट लगाऊंगी, परसेंट ऑफ डी x2 के लिए लिखूंगी, परसेंट ऑफ डी y2 के लिए लिखूंगी, और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगी, और यहाँ पर लिखूंगी x2 y2। क्लियर है आपको? और यहाँ पर लग जाएगा आपका, ये आपका एस प्रिंटफ, मतलब यहाँ पर तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, स्टोर हो गई। अब आपको वैल्यू को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए अगेन वी विल यूज आउट टेक्स्ट xy।
अब आउटस्टेक एक्स वाई में आपको पहले x की वैल्यू देना पड़ती, तो आपको x की वैल्यू पता है x max बाय 2, और x max बाय 2 हमने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर भी तो शिफ्ट करना है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे x ऑफ 1, ठीक। और अगेन हम y max में से क्या करते हैं, y max बाय 2 में से माइनस करते हैं कोऑर्डिनेट को 0 0 से वेरिएंट करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे y1, ठीक। और आपका यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, k ऑफ 0, क्योंकि आपको पता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया है, k ऑफ 0 से। सिमिलर मैनर में x2 y2 के लिए क्या करोगे, x2 y2 के लिए फिर आउटटेक xy लगाओगे, अगेन x max बाय 2 को ऐड करोगे किसमें, x2 में, और यहाँ पर y max बाय 2 में से माइनस किसको करोगे, y2 को, ठीक। और यहाँ पर लिखोगे k ऑफ 5, क्योंकि यहाँ पर हम शुरू किससे करेंगे, k ऑफ 5 से। क्लियर, क्या किया समझ में आया। एस प्रिंट एफ k0 k5 क्यों लिया, क्योंकि हमने k की वैल्यू 10 ले रखी है, तो 0 to 4 x1 y1 को प्रिंट करवाने के लिए, और 5 to 9 x2 y2 को प्रिंट करवाने के लिए। सिमिलर मैनर में यहाँ पर आप आउटपुट दे दीजिए -120 -120, और यहाँ पर आ जाएगा 0,0। वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है, वेट अ मिनट। लेट्स चेक, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की होगी वैसे, लेट्स चेक। चलिए कोई बात नहीं, कोई दूसरी वैल्यू लेकर देखते हैं। 40 से 120 आ गया आपका आंसर करेक्ट। यस मैम। यू Yes, ma'am. डू यू गॉट द पॉइंट। हमने 40,40 और 120,120 कैसे लिखा, हमने एज प्रिंटफ की हेल्प से हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको फाइनल कर दिया। डबल ब्रैकेट में पहले तो एक ब्रैकेट लगा दिया, फिर %d x1 के लिए लिखा, %d y1 के लिए लिखा। तो x1 की वैल्यू 40 थी तो यहाँ पर उसने 40 ले ली, और y1 की वैल्यू भी 40 थी तो यहाँ पर उसने क्या ले ली, 40 ले ली। सिमिलर मैनर में 120 को हमने x2 y2 के हेल्प से प्रिंट करवा दिया। इस तरह से आप कोई भी वैल्यूज को जो है वो प्रिंट करवा सकते हो। -200 -200 प्लस का 200 और प्लस का 200। इज इट ओके? Yes, ma'am. क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट, कैसे हमने वैल्यूज प्रिंट करवाई विद द हेल्प ऑफ एस प्रिंट एफ। एस प्रिंट एफ का फिर मतलब बता रही हूँ, एस प्रिंट एफ का मतलब होता है कि हाउ यू कैन आउटपुट द स्ट्रिंग इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। आप किसी भी स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कैसे प्रिंट करवा सकते हो। तो एस प्रिंट एफ उसी के लिए यूज होता है कि जब आपको कोई स्ट्रिंग को एज इट इज फॉर्मेट में प्रिंट करवाना हो। देखो अब जैसे मैंने आपको ये लॉजिक बताया है ना, अब सपोज यहाँ पर मैं आउटटेक्स्ट एक्स वाई में यदि मैं प्लस नहीं लगाती, यदि मैं ये एक्स मैक्स वाई मैक्स वाला फंडामेंटल नहीं लगाती, जैसे आउटटेक्स्ट का डायरेक्ट में लिख देती यहाँ पर x1 और यहाँ पर भी मैं लिख देती डायरेक्ट x2। सिमिलर मैनर में मैं एक्स मैक्स वाई 2 में से इसको माइनस भी नहीं करती सपोज, तो सपोज आई राइट हियर डायरेक्टली दैट इज x2 और y2, मतलब मेरा 0 0 अभी कहाँ है, इस पर्टिकुलर चीज के लिए वहीं पर लेफ्ट में सेट है। तो उस केस में क्या होता, लेट्स चेक। 0 0 200 200, तो आपका क्या हुआ 0,0 देखो बिल्कुल 0,0 या एंटर के वहां पर प्रिंट हुआ है, एंटर के वहां पर दिखाई दे रहा है 0,0, बिल्कुल एंटर के ओवरलैप हुआ है, वो एंटर के ऊपर प्रिंट हुआ है 0,0, क्योंकि 0,0 कहाँ होता है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में। और आपका 200 200 कहाँ हुआ है, इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर मेरा अभी मैंने 0 शिफ्ट नहीं किया था उसकी वजह से। ठीक, तो आपको हर चीज का यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है। आप यदि ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी वैल्यू बिल्कुल भी करेक्ट नहीं आएगी। तो आपको वापस से यहाँ पर मैं कर देती हूँ, यहाँ पर x max बाय 2 में ऐड कर देती हूँ। सिमिलरली x2 में भी क्या कर देती हूँ, x max बाय 2 को ऐड कर देती हूँ, ताकि जो मेरा x का 0 है वो शिफ्ट हो जाए और y max
बाय 2 में से मैं इसको माइनस कर देती हूँ। ठीक, तो हमारा जो आंसर है अब देखना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दैट इज 0 0 से 200, 0 0 से 20, 20 आया करेक्ट? यस मैम। बात आई समझ में? Yes, ma'am. दैट इज फॉर प्रैक्टिकल नंबर 2।